फटाफट tan 30 की वैल्यू बताओ, tan 45 की वैल्यू बताओ। ये किशन या आयुष दोनों में से कोई बताओ tan 30 की वैल्यू और 45। तो 45 तो आपको याद ही होगा, ये दोनों भी यहाँ लिखना है मुझे। 30 की जगह 1/√3 और 45 की जगह 1। ये दोनों देखो बच्चों कैंसिल हो गए और आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1/3 इंटू 1। तो हमारा आंसर आ गया 1/3। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? किशन आपने कहा था कि मैम एक बता दो। जितनी देर में किशन आपने रिस्पांस किया चैट बॉक्स में उतनी देर में तो प्रॉब्लम बन गया है ये पूरा। आपने जितनी देर में रिस्पांस करी उतनी देर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है यहाँ बोर्ड पर। बच्चों हो जाए तो डन कर देना, फिर मैं नेक्स्ट आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन 6 बता रही हूँ मैं आपको। सिक्स क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन। ये कह रहा है कि आप बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में निकालें, ठीक है ना। अब इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 81 डिग्री और प्लस साइन 71 डिग्री। पहले इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ये एंगल कितना है 81 और ये एंगल कितना है 71। कह रहा है कि आप इन दोनों एंगलों को 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस करें। तो 0 से 45 का मतलब कि मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो 0 से 45 के बीच में आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसको साइन, इसको क्या लिख सकती हूँ 90 माइनस 9 लिख सकती हूँ। 90 में से 9 गया तो 81 हो गया और इसको लिखती हूँ साइन 90 माइनस 19 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। 90 में से 19 गया तो हमारा आ गया 71 और यहाँ आ गया 81। अब देखो ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे रीजन, रीजन मीन्स आइडेंटिटी आपको लिखनी है और यही आपका आंसर होगा। दिस इज 90। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, बहुत इजी है। यहाँ पर इसका यही मतलब होता है कि मुझे 0 से 45 के बीच में, मतलब 45 से कम हो या ऑलमोस्ट 45 तक हो और इधर 0 डिग्री हो। डन चिल्ड्रन? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको आ गया समझ में ना? और सेम इसी की तरह बच्चों एक और है, इसका कर लेना, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ आते हैं, 7th बनाते हैं। यहाँ वेरीफाई है, ये भी कुछ नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे एक बार एलएचएस को सॉल्व कर ले और एक बार आरएचएस को सॉल्व कर ले, और नहीं तो एलएचएस से ही आरएचएस ले आए, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। 7 अब ये 7 से अभी तक हमने वैल्यू निकाली थी और अब हमारे पास है वेरीफाई। अब वेरीफाई में जो है साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 25 डिग्री। देख ही रहे हो, इससे ये लाना बहुत मुश्किल है, तो हम एलएचएस लेंगे। साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। अब कॉस में ही कन्वर्ट करना है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे। इसको लिखेंगे साइन, बहुत इजी है बच्चों, 90 माइनस 25 हो गया 65 कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। रीजन हर जगह लिखना है, आपको ध्यान रखना।
and this is equal to 2 cos 25 degree and this is equal to RHS hence put. आ गया सबको समझ में? बच्चों हो जाए तो बताना। 8 सेम है, ऐसे ही है, मैं 9 बताती हूँ, ठीक है ना। 8 तो सेम ही है, साइन 2 है तो एक को चेंज कर लेना बच्चों, कॉस को, और या तो साइन को कॉस में बदल ले, एक का साइन बदल लेना और एक का कॉस बदल लेना क्वेश्चन 8 में, तो दोनों में साइन कॉस हो जाएंगे और दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। 9 बता रही हूँ मैं। अब देखो 9th जो क्वेश्चन है हमारा, cos 70 अपॉन sin 20, cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री और cos 59 और sin 31, cos 59 अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं वापस ताकि गलत ना हो जाए। साइन cos 70 sin 20 cos 59 sin 31 8 साइन स्क्वायर। अब देखो इसकी तो वैल्यू पता ही है हम लोगों को, साइन की वैल्यू मालूम है हम लोगों को, इन दोनों को कन्वर्ट करना है तो किसी को भी कर सकते हैं, एलएचएस को या आरएचएस को। हमने एलएचएस लिया है यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस 20 अपॉन साइन 20 प्लस ऊपर वाले को ही बदल रही हूँ, cos 59 है तो 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, हाफ का। अब ये cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और 8 इंटू 1 अपॉन 4 टू 8। अब देखो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चों 0 नहीं होगा, डिवाइड है 1 plus 1 minus 2, 2 minus 2 and this is 0 and this is equal to RHS. Hence, हो गया। यही हमारा था वेरीफाई। सो LHS is equal to RHS. Anyone have any problem? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बहुत इजी है बेटा, ये 7.1 जितना प्रूव करने में हमें दिक्कत आती है ये इतना ही इजी है, बहुत इजी है, आप आराम से फटाफट बना लोगे। अब देखो इसमें दोनों यूज हो रहा है, तो आपको जो चैप्टर 6 में पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 से लेके 90 तक की वैल्यू भी आपको आनी चाहिए और प्लस ये तो आप देख ही रहे हो, आप इसको भी चेंज करोगे तो भी बन जाएगा, न्यूमरेटर को चेंज करोगे तो भी बन जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, if you want then change the numerator and if you want then change the denominator and there is no change in the answer. Done? अब बच्चों 9th के बाद 10th क्वेश्चन। अब आप बताओ 10th बताऊं या 11th बताऊं, दोनों में से एक बताओ, आप लोग ही बोलो मुझे, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगी। 15 से क्वेश्चन जो है वो अलग से हैं, फास्ट बताओ आप लोग कौन सा क्वेश्चन बताऊं 10th 11th में से। 11th क्वेश्चन, ओके चिल्ड्रन। क्वेश्चन 11th। अब देखो 11th क्वेश्चन हमारा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा अपॉन tan थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। वापस चेक करें इस क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन है हमारा। कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब चलो, अब ये तो लेकर सॉल्व कर नहीं सकते, एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे एलएचएस। अब जो मैं देखो बच्चों, बोर्ड में जब बनाओगे एलएचएस तो ये आपको वापस एक बार यहाँ लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिखती, नीचे तक आपको बोर्ड पे नहीं दिखता है। हर बार आपको पहले इसको उतारना है क्वेश्चन से, देन आपको बनाना है, स्टार्ट करना है। ये नहीं कि मैम ने नहीं लिखा था तो हम भी नहीं लिख रहे हैं। कॉस स्क्वायर ये पहले एलएचएस आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना, देन आप सॉल्व करोगे। देखो जो आइडेंटिटी मिल रही है, जो हमें आइडेंटिटी मिल रही है उस आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट बना लेते हैं। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और साथ में देखो यहाँ पे एक यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसका क्या करें, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी थी वो कॉस 90 माइनस थीटा की थी। तो अगर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे आ गया हमारा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे इसको होल स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। 11। चलो कोई बात नहीं, हम इसी में देखते हैं, कुछ कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और इसके नीचे नहीं है बच्चों, सिर्फ इसके नीचे है। अब इसको ब्रेक करते हैं पहले, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया, क्योंकि देखो मुझे 1 लाना है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर। और ये देखकर आपको समझ में आ रहा है ना कि इधर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। अब यहाँ देखा ना आपने, कॉस स्क्वायर थीटा आया नहीं, तो मैं इसको ब्रेक कर दूं। अब ये वापस कर लेते हैं इसको, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर गया कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू RHS। आ गया समझ में? वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखो पहले मैं यहाँ देख रही थी, मुझे लगा कि कहीं प्रॉब्लम में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसने कहीं कॉस थीटा तो नहीं, यहाँ साइन तो नहीं दे रखा है। फिर देखी नहीं, इसके नीचे टेन थीटा भी है, तो पहले मैंने इसको ब्रेक की, फिर टेन थीटा को भी ब्रेक कर दी। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पर ब्रेक करके कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और जब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो हमारे पास तो आइडेंटिटी है ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन 11। अब है 12, 13 एंड 14। देखो बच्चों 15 से अलग तरह के प्रॉब्लम है। 15, 16, 17, 18 ये जो चारों है ना बच्चों, 15, 16, 17, 18 एक तरह के हैं, और यहाँ पे 12, 13, 14 अलग है। अब मुझे बताओ 12, 13, 14 से कौन सा बता दूं मैं? सब ऐसे ही बनेंगे, बट आप ही बताओ 12, 13, 14 में से कौन सा बनाऊं, फटाफट बताओ मुझे। 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस, यहाँ लिखेगा नहीं बच्चों, नीचे लिख रही हूँ, प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा, और ये पूरा इक्वल है, इधर लिख रही हूँ, इक्वल है साइन थीटा कॉस थीटा। वापस हम क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखो बच्चों, ये जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व हम करने वाले हैं, जो जो आइडेंटिटी मुझे दिख रहा है डायरेक्ट बना लेती हूँ। LHS ले रही हूं मैं, साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा, और इसके साथ ये भी देखो मल्टीप्लाई में ही है, कॉस थीटा, और नीचे आ जाओ सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा होता है, और इधर प्लस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब पुराने वाले प्रॉब्लम की तरह ही अभी बिना सॉल्व किए हुए पहले इस जो नीचे है इसको साइन कॉस में दिव्यांशु तुम क्या लिख रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब ये मेरी बुक में जो लिखा है मैं वही सॉल्व कर रही हूँ बेटा, ठीक है ना, यही है लिखा हुआ बुक में। अब देखो ये तो हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉसेक है तो कॉसेक हो गया 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1/cos थीटा। अब बच्चों ये भी सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ये देखो 2 है और एक ये तीसरा, तो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, 3 हो गए बच्चों, 1 2 और ये भी ऊपर गया 3 cos थीटा, ठीक है ना। और इस तरफ भी यही हो गया बच्चों, देखो 1 2 और ये ऊपर चला गया तो cos क्यूब थीटा साइन थीटा। अब जो कॉमन है ना बच्चों उसको बाहर निकाल लो दोनों में से, तो दोनों में कॉमन क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा क्या होता है बच्चों 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। दिव्यांशु क्या लिख रहे हो तुम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, वापस रिपीट करना है इसे, या आ गया समझ में? इजी है ना बच्चों? अब ये हो जाए तब फिर आप लोग बताना, फिर मैं आपको बताऊंगी 15 से। अब 15, 16, 17 और 18 ये जो 4 है ना बच्चों ये डिफरेंट है, इनको अलग तरीके से हम बनाएंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है ना बेटा। दिव्यांशु आपकी बुक में मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लो ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जो मेरे बुक में था उससे सॉल्व हो गया बेटा। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं हो पाता मेरा, तो मैं सोचती कि इसमें करेक्शन करना है ना। तो आपकी बुक में मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लो, आपके पास पुरानी बुक होगी। और बेटा जिस वक्त समझाती हूँ ना उस वक्त आप समझने पर ध्यान दो, बजाय कि बुक को मैच करने की। मेरे पास भी आप ही की बुक है, ऐसी नहीं है कि दूसरी बुक है मेरे पास। ये देखो यही वाली बुक ना है, आप लोगों की भी वही बुक मेरे पास भी है। अब देखो क्वेश्चन 15 बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। 15 अब थोड़ा अलग है बच्चों, देखना। 15 क्वेश्चन में कह रहा है साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा -6 डिग्री, ठीक है ना।
और कह रहा है क्या, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, ये दोनों जो एंगल है बच्चों एक्यूट एंगल है, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा क्या है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो इसको जब हम बनाएंगे बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो थीटा निकालना है, तो इसके लिए वही तरीका हम करेंगे, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन 90 में से जब आप इसको माइनस करोगे ना, तो ये बीच में माइनस की साइन प्लस में चेंज होगी, ये सिंगल है तो मैं इसी को चेंज कर रही हूँ, ऐसे मैं इसको भी चेंज करके बता दूंगी, दोनों तरीके से बन जाएगा। अब देखो साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन 3 थीटा के इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह पर 3 थीटा है तो ये हो गया साइन 3 थीटा, है ना, और अभी यहाँ पे दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। इससे फायदा क्या हुआ कि ये थीटा और ये थीटा हमारा कैंसिल हो गया, दिस इंडिकेट 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, एंड दिस इज एक तरफ ले आते हैं बच्चों, तो 90 ये इधर आएगा तो प्लस, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस, दिस इंडिकेट 4 थीटा इज इक्वल टू 96 डिग्री, therefore थीटा इज इक्वल टू 96 अपॉन 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 डिग्री आंसर। अब देखो इसको कन्वर्ट करते, तो ये तो हो गया आपका, प्रॉब्लम बन गया, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा माइनस 6, ठीक है ना, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा और माइनस माइनस प्लस 6, 3 थीटा प्लस थीटा 96, 4 थीटा 96, therefore थीटा इज इक्वल टू 96 अपॉन 4, 24। किधर से भी बदल लो आंसर सेम आएगा, बट जब इधर बदलना तो ये साइन का ध्यान रखना, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे हो जाएगा। सब बच्चों को क्लियर हो गया ये, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछो, दोनों तरीके बता दी, या तो इधर से कन्वर्ट करो या इधर से कन्वर्ट करो, आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है ना बच्चों। अब चलो, अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 तो खुद बना लोगे ना आप लोग, देखो बुक में 16 तो खुद से कर लोगे, मैं 17 बता देती हूँ आपको, सेम है 16 क्वेश्चन जो अभी हमने ये बनाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, देखो 17, अब देखो 17 क्वेश्चन जो है, 17 क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमें tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cot a बाई 2। अब देखो ये इंटीरियर एंगल है, तो आपको पता है ना सम जो होता है एंगल ए नहीं लिखते क्योंकि एंगल नहीं लगा रखा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, रीजन सम ऑफ कर रखा है 9th में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको देखते हुए ही बनाएंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब हम कर देंगे डिवाइड दोनों ओर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, कैसे कैसे कर रही हूँ इसको देख के,
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। इधर बन गया b प्लस सी अपॉन 2 और इधर बन गया 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। तो ये बन गया 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब प्लेसिंग या टेकिंग tan एडिंग कर देते हैं, एडिंग करते हैं, एडिंग मल्टीप्लाई जो है बोथ साइड्स बाई 10। तो ये तो बन गया tan b प्लस सी अपॉन 2 और इधर बन गया tan 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? b प्लस सी अपॉन 2 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। आ गया समझ में? किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल ए बी सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो प्रूफ करना है ना, इसी को देखते देखते बनाएंगे। तो b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a। उसके बाद जो प्रूफ में था 2 से डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड कर दिए b प्लस सी अपॉन 2 और इस तरफ भी 2। अब इस तरफ 2 आया तो ये 90 डिग्री हो गया और ये a अपॉन 2। वापस फिर प्रूफ में गए, दोनों तरफ tan था, तो हमने क्या किया, इधर भी tan ऐड किया, उधर भी tan ऐड किया और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और ये हमारा हो गया। डन चिल्ड्रन? एक प्रॉब्लम और है, हमारे पास टाइम है, ये भी बन जाएगा। ये है हमारा 18। कर लिया सबने इसे? क्वेश्चन 18 कह रहा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा। ये गिवन है, फिर वही है, एक्यूट एंगल्स है और थीटा मुझे फाइंड करना है। सेम टू सेम वही है बच्चों, जो मैं आपको 15 कराई थी ना, वही सेम क्वेश्चन है। इसी को कन्वर्ट कर लो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस 4 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा कैंसिल। दिस इंडिकेट 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। दिस इंडिकेट 2 थीटा प्लस 4 थीटा is equal to 90 degree. This indicates 6 theta is equal to 90 degree. Therefore, theta is equal to 90 upon 6. 6 5 are 30. 15 degree answer. और आज आपका यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है ना बच्चों? आगे से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारा नहीं हुआ है ना। ज्योमेट्री बाकी है, हाइट एंड डिस्टेंस। बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस नहीं हुआ है ना अपना?
बच्चों एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, बनाओ आप लोग। प्रूफ दैट तो दूंगी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि क्या आपका आंसर आया। आपको प्रॉब्लम दे रही हूँ मैं। ये है आपका 5 cosec theta, 5 cosec theta is equal to 7. 5 cosec theta is equal to 7. Find the value of sin theta plus cos square theta minus 1. बनाओ तो आप लोग, बना के फटाफट मुझे आंसर बताओ कितना आया। बच्चों ये प्रॉब्लम बनाओ और बना के बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है आपका। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? टेन अपॉन 49, कनिका गुड, हर्षित गुड, करेक्ट है बेटा। बहुत इजी था ये प्रॉब्लम। दो बच्चों ने ही आंसर दिया, यहीं से बन जा रहा था। देखो ये cosec थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, और cosec क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। तो ये क्या हो जाता, sin थीटा इज इक्वल टू हो जाता 5 अपॉन 7, और जब sin थीटा निकल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज अंडर रूट 1 माइनस 25 अपॉन 49, एंड दिस इज 49 माइनस 25 अपॉन 49, एंड दिस इज 9 में से 5 क्या, 4 और 2 49, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाऊंगा। अच्छा cos स्क्वायर ही चाहिए बच्चों, तो हम डायरेक्ट cos स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, रूट हटा लेते हैं, जरूरत ही नहीं है रूट की, इसको हटाओ। आ गया ये हमारा। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की जगह पर पुट कर दो 5 अपॉन 7, और प्लस कॉस स्क्वायर की जगह कर दो 25 अपॉन 49 माइनस 1। एलसीएम ले लो, 49 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, प्लस 24 माइनस 49, 5 और 4 9, 3 और 2 5, माइनस 49 अपॉन 49, और ये हो गया 10 अपॉन 49। ठीक है ना। हर्षित, कनिका, सौर्य, प्रियांशी, वंशिका, किशन गुड बेटा बना दी। जिनको नहीं भी आया, आप देखो डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम ये हमने पहले भी किया था 9th क्लास में, आपको याद होगा। राइट एंगल ट्रायंगल से किया था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी किया था।
तो ये यहाँ पे रेशियो से बन गया। अगर नहीं भी रेशियो आता था तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से भी इसको बना सकते थे। ओके चिल्ड्रन, अब आप कंप्लीट कर लेना दोनों, और सारे जो है फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।